भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग ध्यान साधना के समय अंतर्मुखी हो गए। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा भ्रुकुटी या सहस्रार में धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक एकाग्र चित्त प्रसन्न चित्त होकर के भगवत शरणागति में प्रतिष्ठित होकर के ओंकार के जप और प्राणायाम के तप पूर्वक जब हम एक अनुष्ठान की तरह योग साधना को करते हैं तो जीवन का दिव्य रूपांतरण सहज घटित होता है। लंबे गहरे श्वास श्वास प्रश्वासों की आहुति, एक ये भीतर का यज्ञ एक बाहर का यज्ञ, यज्ञमयी है ये सारी सृष्टि। पुरुषो वाव यज्ञ। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। लंबे गहरे श्वास भस्त्री का प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह करते हुए प्रार्थना पूर्ण हृदय से, हे सुख के देने वाले, सुख के दाता, हे दुख के हरने वाले प्रभु, हे नारायण, मैं आपकी शरणागत हूँ। सब रोग हरो, सब दुख हरो, हे हरि, हम मुझ पर कृपा करो। प्राणायाम सामान्य, मध्यम, या तीव्र गति से एक अनुष्ठान की तरह करना। नाम मंत्र का, भजन का, कीर्तन का आश्रय लेकर के प्रभु शरणागति में पूरी तरह भगवान के साथ एकात्म होकर के एक अनुष्ठान की तरह भगवत शरणागति में, भगवान के एकत्व में, भगवान के अनन्य भक्ति प्रीति में प्रतिष्ठित होकर के योगाभ्यास करेंगे तो व्याधियां भी मिटेंगी, समाधि भी लगेगी। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। यदङ्गदाशसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। दुख हरण प्रभु नारायण त्रिलोकपति दाता विश्राम स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु स्वीकारो मेरे प्रणाम। सुख वरण प्रभु नारायण दुख हरण प्रभु नारायण त्रिलोकपति दाता विश्राम स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु स्वीकारो मेरे प्रणाम। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से प्राणायाम 5 से 10 प्रतिदिन हस्ती का करें। इससे प्राणापान व्यान उदान समान पांचों प्राण पांचों उपप्राण नाग कूर्म कर दे तदनुजय पंचभौतिकीय देह पंचतन मात्राएं पंचकोश अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंद स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर 72 करोड़ 72 लाख 10,022 नाड़ी अष्ट चक्र नवद्वार पुष्ट हो जाते हैं। भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं और एक एक सेल 7 बिलियन बेस पेयर्स का एक डीएनए का संघात वो परिपुष्ट हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम से। लंबे गहरे श्वास भर रहे हैं और शुभ का दिव्यता का आधान कर रहे हैं। आनो भद्रा कृतो यंतो विश्वता ओम शन्नो देवीरभीष्टया ओ भवन्तु ओम इंद्रः कृतं नाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरोहतयामिनि जीवाः ज्योतिः असीमहि। प्रभु के आशीषों से अभिषिक्त होकर के भस्त्री का प्राणायाम करना। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से परे। अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकार
स्वीकारो मेरे प्रणाम। सुख वरण प्रभु नारायण जी, दुख हरण प्रभु नारायण, त्रिलोकपति दाता विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। आदि मध्य और अंत तुम्ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। प्रभु ये जीवन अनादि है, अनंत है। ये सृष्टि भी अनादि है, अनंत है। और इसके मध्य में, इसके केंद्र में, इसकी परिधि में सर्वत्र आप हैं। आप ही मेरे इस जीवन के आदि हो, मध्य हो, केंद्र हो, अंत। प्रभु आपकी शरणागत मुझ में योग शक्ति का जागरण हो। मूलाधार से सहस्रार तक जैसे बाहर का अग्निहोत्र करते हैं और समिधाएं वो काष्ठ की लकड़ियां जिनमें अभी तक अग्नि दिख नहीं रही थी, अब अग्नि प्रज्वलित हो गई है, यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो गई है। ऐसे में भीतर योग की अग्नि प्रज्वलित हो, उससे मेरे सब रोग मिटे, दुख मिटे, दर्द मिटे, सब पाप कलमश मिटे, सब विकार मिटे, सब भीतर का अंधकार मिटे। मूलाधार से सहस्रार तक ये देह प्रभु देवालय बने, शिवालय बने। अज्ञान को मिटाओ, श्रद्धा से मुक्ति दिलाओ प्रभु। अब तो सारे अशुभ से, सारे दुर्गुणों से, दुरितों से, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। अज्ञान से, अश्रद्धा से, अशुभ से, दुरितों से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त करो। अपने सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सत्कर्मों से, धर्म से, योग धर्म से, स्वधर्म से, मानव धर्म से, राष्ट्र धर्म से, वेद धर्म से, ऋषि धर्म से, भागवत धर्म से मुझे युक्त करो। आपकी शरणागति, ऐसे भगवत शरणागति में प्राणायाम करना, तो ये योग, ये ध्यान, ये हमें सब व्याधियों से मुक्त कर देगा, समाधि से युक्त कर देगा। व्याधि, विकारों की समाप्ति, समाधि की, सब प्रकार की दिव्यता की प्राप्ति साधन है। आदि मध्य और अंत तुम्ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। आदि मध्य और अंत तुम्ही, तुम ही आत्म आधारे हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवारे हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे, तुम में जन्मे, तुम में जीवे, तुम में जन्मे, और अंत
नारायण, दुख हरण प्रभु नारायण, त्रिलोकपति दाता विश्राम, पुकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। चरण कमल का ध्यान करो और प्रण करे सुमिरन तेरा। होठों पर तेरा ही नाम, दिल में तेरी ही याद, मन से तेरा ही मन, बुद्धि में तेरा ही निश्चय। हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में सदा तेरा प्रकाश रहे। तुझसे अभिभूत हो, तुझसे आलोकित हो, तुझसे प्रकाशित हो, अनुग्रहित हो। और प्रभु तूने तो बहुत मुझ पर एहसान किया, उपकार किया है। इतना अनुग्रह प्रभु, इतनी रहमत, इतनी दया, इतनी करुणा कृपा प्रभु, मेरी हैसियत औकात से ज्यादा मुझे सदा दिया प्रभु। बस आप ही की शरणागत और कोई याचना नहीं, बस आपका होकर के ऐसे प्राणायाम को प्रार्थनापूर्ण हृदय से करते हैं। जीवन का एक सहज दिव्य रूपांतरण अपने आप भीतर से घटित होता है। बस हम योग करें। योग से फिर क्या क्या होता है ये तो खुद अनुभव करने की आवश्यकता है। योग की इतनी बड़ी महिमा है, स्वयं भगवान कह रहे हैं, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवी विरुतमानुषेभिः यम कामयतं तम उग्रं कृणोमि तम ब्रह्माणं तम ऋषिं तम सुमेधाम् तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ महीहाविशत चेतसा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। प्रभु आपकी शरणागत उद्धार करो प्रभु, सब दुख हरो हे हरे, सब व्याधि हरो, सब कष्ट हरो, जिनका तन व्याधियों से जर्जरित हो गया है, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, इनफर्टिलिटी है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर फेलियर हो गया है, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, कोलाइटिस है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, किडनी फेलियर है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, पेनक्रियाटाइटिस है, डायबिटीज है, ब्रोंकाइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, ब्लॉकेज बढ़ गए, हड्डियां मांसपेशियां कमजोर पड़ गए हैं, शरीर में कई प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है, आयरन के, कैल्शियम के, विटामिन के, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज सब अष्ट धातुओं में दौर्बल्य आ गया है। कपालभाति लय के साथ करना, शरीर जर्जरित हो गया है, इंद्रियों में लोलुपता है, चंचलता है, विकार है, वासनाएं है, तृष्णाएं है, मन के अंदर कामनाओं का वेग है, शांति नहीं है। कपालभाति करते करते शरीर के दोष, इंद्रियों के दोष, मन की चंचलता, मन के सब विकार, मन की सब कामनाएं, तृष्णाएं, सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, घुल जाती हैं और योग से जीवन के
दिव्यारोहण में हम प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर ऊंचे ही उठते चले जाते हैं। तो कपालभाति ऐसे है, लयबद्ध होकर के आधा आधा घंटा करते रहे और करते 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 भगवत शरणागति में, भगवान के आश्रम में, भगवान की सन्निधि में, भगवान के यंत्र बन करके, शाश्वत के प्रतिनिधि बन करके जीने लग जाते। ये है योग की महिमा। ऐसे प्राणायाम ध्यान पूर्वक करना, अंतर्मुखी होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, और एक एक चक्र की जब शक्ति जागृत होती है तो इस पिंड में सारा ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। चाहे वो वेद की ऋचाएं हों, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हों, चाहे वो उपनिषदों का उपदेश हो या कबीर साहब की वाणी हो। जब योग करते हैं तो एक अनोखी दुनिया में, एक ऐसी जगत में प्रवेश कर जाते हैं जो इस दुनिया की समझ से परे है। इसलिए इसको पराविद्या कहा है। ये पराविद्या है, अतीन्द्रिय विद्या है। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्तियाँ, अतीन्द्रिय ऊर्जा ऐसी प्राप्त होती है। साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने, योगियों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने इसको अलग अलग तरह से बखाना है। आधा आधा एक एक घंटा कपालभाति, और जो युवक युवतियाँ हैं वो बाह्य प्राणायाम भी 7, 11, 21 बार तक कर सकती। इससे ऊर्ध्व रहता है। आज हम जहाँ बैठे हैं 27-28 साल पहले यहीं से यात्रा प्रारंभ हुई थी। हम लोगों को कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते थे कि इससे तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कर। कुंडलिनी जागरण तो जो अत्यंत संयमी है, योगी हैं, उनका हुआ ही हुआ। जिनको डायबिटीज़ थी उनके डायबिटीज़ मिट गई, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था कोलेस्ट्रॉल घट गया, वेट बढ़ा हुआ था वेट घट गया, शरीर की व्याधियाँ मिटने लगी। एक एक करके शरीर के दोष, शरीर के रोग, उन पर विजय प्राप्त होने लगे। और फिर धीरे धीरे रोग मुक्ति के साथ व्यसन मुक्ति होने लगी। और व्यसन मुक्ति होने के साथ साथ भीतर की सारी दुर्बलताओं से, भीतर की सारी पराधीनताओं से विमुक्त होने लगे। और फिर इस योग का ऐसा विश्वव्यापी विस्तार हुआ कि आज सारा विश्व कह रहा है यौगिक जीवन पद्धति, आध्यात्मिक जीवन पद्धति, नॉन वायलेंस बेस्ड स्पिरिचुअल, नेचुरल, नैसर्गिक लाइफस्टाइल, यही जीवन जीने का सच्चा मार्ग है। और कोई मार्ग नहीं। इसी से जीवन में तन का, मन का, आत्मा का स्वास्थ्य मिलेगा। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस, जॉय, जो भी हम शब्द बोले, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, विजय, प्रसन्नता, जीवन में पूर्णता मिलेगी। ऐसे कपालभाति
अनुलोम विलोम लंबा लंबा करना। और जो युवक युवतियाँ हैं जिनके मन में अभी बहुत विकार है, शरीर जर्जरित है, तेज क्षीण हो गया है, जो ओजस्वी तेजस्वी बनना चाहते हैं। मैंने तो बार बार कहा है, प्राणायाम से बड़ा कोई एंटी एजिंग तत्व नहीं है। जिनको 100 साल तक युवा रहना है वे शीर्षासन सर्वांगासन करें, कोई भी योगासन कर, चाहे वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, भुजंगासन कर रहे हैं, उत्तान पादासन अर्धरासन कर रहे हैं, 100 बार अभ्यास कर रहे हैं। और कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 15-15 मिनट करके आधा घंटा करना अनिवार्य है। और जिनके पास वक्त हो तो आधा घंटा दोनों ही कर लेना, 1-1 घंटा कर लेना, तो 100 साल तक युवा रहेंगे। और साधना करते करते सेवा करेंगे, योग का पुरुषार्थ करते करते परमार्थ करेंगे। साधना से सृजन तो अपने आप होता है। कपालभाति बाह्य प्राणायाम। तीन बंध के साथ बाह्य प्राणायाम, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध पूर्वक बाह्य प्राणायाम। ऐसे श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते हैं। 3 बंध लगते हैं। थोड़ी को कंठकूप में लगा देते हैं, जालंधर बंध, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देते हैं, उड्डयन बंध, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखते हैं, मूल बंध। ऐसे इसको 7, 11, 21, 51, 100 बार तक कर सकते हैं। जिनको ऊर्ध्वरेता होना, कुंडलिनी जागरण करना। फिर उज्जाई प्राणायाम 1 से 2 मिनट तक होल्ड करके रखता, अभ्यंतर कुंभक हो जाता है, प्राण शक्ति नियंत्रित हो जाती है, शरीर के भीतर बाहर एक दिव्य आभा मंडल तैयार हो जाता है, डिवाइन हो रहा है। भीतर का सुरक्षा चक्र, भीतर की Z+ सिक्योरिटी है। ये प्राण सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है, प्राण सबसे बड़ी शक्ति है, ऊर्जा है, प्राण सबसे बड़ी औषधि है। इतनी महिमा कही है हमने प्राण की, प्राणायाम की। प्राण को साक्षात ब्रह्म का ये ब्रह्मास्त्र है। प्राण सारी औषधीय शक्ति है। अवातवाहि भेषज विवातवाहि द्रवा त्वं हि विश्व भेषजो देवानां प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण श्वसा, प्राणाचार्य, प्राण ब्रह्मणेति प्राणाय नमो यस्य सर्वं विदं वसे प्राणस्य दं वशे सर्वं तद्दिवि यत्
शरण रक्षस्व श्री शब्द जम। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा। मेरा 2.5 मिनट तक रोकने का अभ्यास, इससे ज्यादा नहीं करता। शरीर विज्ञान का सिद्धांत है 2-2.5 मिनट से ज्यादा यदि ब्रेन को, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उससे सेल्स मेडिटेशन स्टार्ट आ जाता है। लेकिन इतना रोकने से शरीर को एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। तो अनुलोम विलोम आइए। उज्जाई भी ऐसे 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं। फिर अनुलोम विलोम लय के साथ करें। रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। हरि बिन जग अंधियारा, साधो कोई जाने का जाना न हारा। बिना प्रभु की आराधना, भक्ति, उपासना के जीवन में, जगत में अंधियारा ही रहता है। जब प्रभु नाम की ज्योत जलती है अंतर से, योग की ज्योत जलती है। न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। जब हम योगाग्नि से उद्दीप्त हो जाते, प्रकाशित हो जाते, तभी जीवन का सारा अंधियारा मिटता है। न तो कितने भ्रम, कितनी भ्रांतियां, कितनी कुंठाएं, कितने स्वार्थ और कितनी संकीर्णताएं हैं, कैसी कैसी वासनाएं हैं, कैसे कैसे विकार है, अंधकार है, मृत्यु में बहता रहता है। आओ अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक करते हैं, एक अनुष्ठान की भगवत शरणागति। सारे रोग, सारे जीवन के दुख दर्द, सारा अंधेरा मिटता। इसलिए मैं बोलता हूँ जीवन में जो चाहिए, योग तो कल्प वृक्ष, संकल्प करो वही मिलेगा। बस करना पड़ेगा। योग करें, कर्म योग करें, प्रभु के पथ पर चले, योग के पथ पर चले। जाननहारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा,
बिन जग अंधियारा। साधो हरि बिन जग अंधियारा। साधो हरि बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी, या ही में लगा बजारा। या घट भीतर सोना चांदी, या ही में लगा बजारा। या घट भीतर सोना चांदी, या ही में लगा बजारा। या घट भीतर सोना चांदी, या ही में लगा बजारा। या घट भीतर हीरे मोती, या घट भीतर हीरे मोती, या ही में परखन हारा। साधो हरि बिन जग अंधियारा। हरि बिन जग अंधियारा। साधो हरि बिन जग अंधियारा। जो इस ब्रह्मांड में सब इस बंटन है, ये सोने चांदी हीरे मोती, ये धन ये दौलत ये शोहरत, जो इस दुनिया में हम पाना चाहते हो, कहते हैं आत्मबोध हो जाता है। जब आत्मदर्शन हो जाता है तब ये सोने चांदी के महल, ये हीरे मोती जो सुख नहीं दे पाते वो भीतर से मिल जाता है। ये भीतर का साम्राज्य है, ये भीतर का आत्मा का सिंहासन, ये भीतर की आत्म प्रतिष्ठा, आत्मसत्ता। बाहर की सत्ताओं से, बाहर की संपत्तियों से, बाहर के सम्मान से, बाहर की समृद्धि से, बाहर की विजय से, विश्व विजय से भी कोई बड़ी उपलब्धि है वो आत्म विजय है। अनुलोम विलोम करते करते, अंतर्मुखी होते होते, अपने अष्ट चक्रों का ध्यान करते करते अपने भीतर की सामर्थ्य को जगा लेते। कबीर साहब उसी को गा रहे हैं। आइए अनुलोम विलोम भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से भगवत शरणागति पूर्वक करें। या घट भीतर सात समंदर, या ही में नदी नारा। या घट भीतर सात समंदर, या ही में नदी नारा। या घट भीतर सात समंदर, या ही में नदी नारा। या घट भीतर सूरज चंदा, या घट भीतर सूरज चंदा, या ही में 9 लाख तारा। साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो हरि बिन जग अंधियारा। ये बाई और ईड़ा दाई और पिंगला बीच में से समा, ये चंद्र सरिये इसी में त्रिलोक के द्युलोक पृथुलोक। सारी रिद्धि सिद्धि, सारे तीर्थ, सारे धाम, भगवान है तो भगवान में तो सब कुछ है। इसलिए शास्त्र में कहा ओम इति इदम सर्व। ओंकार की उपासना करो सांसों के साथ। ओम में तो सब कुछ है। ये सारे नदियां, ये सारे समुद्र, ये सारी सुंदर सृष्टि, ये सोना चांदी हीरे मोती, सारे तीर्थ, ये सारे धाम, ये सारा ऐश्वर्य
जो कुछ हम बाहर इस जगत से पाना चाहते हैं वो मिले या ना मिले भाई, सारे जगत का ऐश्वर्य सबको मिल जाए ये संभव नहीं, और एक को मिल जाए ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान सबको मिल सकते हैं, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि भगवान में सब कुछ है, भगवान का सब कुछ है। ओम इति दम सर्वम, ओम इति ब्रह्मा, ओम क्रतौ स्मर, ओम क्लिवे स्मर, ओम कृतं स्मर, ओम प्रतिष्ठा, ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ओम इति तत् अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् सर्वम् ओंकारेव यच्चन्नत् त्रिकालातीतं तदप्य ओंकारेव। आओ ओंकार की उपासना करते करते उसके साथ एकाकार हो जाए, उसमें खो जाए, उसी के हो जाए, फिर सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु मिले तो सब कुछ पा लिया, इसलिए प्रभु पद सबसे बड़ा पद, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओ या घट भीतर बिजुरी चमकी, या हिंदी उजियारा, या घट भीतर बिजुरी चमके, या ही में है उजियारा, या घट भीतर बिजुरी चमके, या ही में है उजियारा, या घट भीतर बिजुरी चमके, या ही में है उजियारा, या घट भीतर अनहद गरजे, या घट भीतर अनहद गरजे, बरसे अमृत धारा साधो, हरि बिन जग अंधेरा, ओ साधो गुरु बिन जग अंधेरा। अनुलोम विलोम करते रहे, जैसे बाहर से अलग अलग पंछी बोल रहे हैं, यहाँ तो पूज्य आचार्य श्री ने उनको अपना मित्र बनाया हुआ है, बहुत से जीव जंतु यहाँ रहते हैं। जैसे बाहर अलग अलग ध्वनियाँ हैं, अलग अलग नाद हैं, निनाद हैं, अलग अलग सौंदर्य है, अलग अलग प्रभु के ऐश्वर्य है, और ये सब भगवान की विभूति, ये भगवान का प्रत्यक्ष ही है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रलस्यामि सच न प्रलस्यामि। यद् यद् विभूतिमत् सत्तं श्रीमद्ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। ईशवासमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृथः कस्य सिद्धनम्। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। प्रभु तेरा ही ऐश्वर्य, तेरा ही तेज इस सारे संसार में। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपतुत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् वासस्तस्य महात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं हजारों सूर्यों का प्रकाश वो भी फीका है प्रभु के तेज के सामने। प्रभु तेरा ही सब कुछ है, तुझसे ही सब कुछ है। मैं तेरी शरणागत गीत करते करते आओ अंतर जगत में पूरा प्रवेश और आत्म ज्योति जागृत हो जाती है, और आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति में ये पूरा जीवन जगत सब हो समय ज्योतिर्मय फिर प्रतिभाषित हो।
मौन, आज्ञा चक्र, हृदय चक्र अथवा मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा भ्रकुटी सहस्रा, जहाँ अभिष्ट अवश्य या तो शरीर में कोई व्याधि है, व्याधिग्रस्त जो शरीर का हिस्सा होता है, अंग होता है, वहाँ ध्यान लगाते हैं तो वहाँ एक यौगिक आध्यात्मिक अतीन्द्रिय शक्ति उत्पन्न होती है, उससे व्याधि मिट जाती है अपने आप। ये सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है। फिर सेल्फलाइजेशन अपने आप होता है। अंतर्मुखी होके किसी एक स्थान पर मन को टिका के, स्थान को देश कहते हैं संस्कृत में, देश बंधु सिद्धस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यान तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि त्रयमेकत्र संयमा तज्जयात प्रज्ञान तस्य भूमिष्ठ विनियोग प्रादिभातवास। बस भोर में उठ करके ध्यान इसलिए करते हैं कि बस फिर ध्यान लगा रहे, ये ध्यान रहे कि सब कुछ करने का ज्ञान, जो कुछ मैं कर रहा हूँ सब कुछ करने की संवेदना, प्रेरणा, ऊर्जा, संकल्प, सब कुछ करने का सामर्थ्य, अवसर, साधन सब प्रभु दे रहे हैं। मैं निमित्त मात्र। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमेत यः प्रवृत्तः ऋते पित्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु युद्धः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मया एवेति निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् योगस्थः कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आदाय कर्माणि नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जय्य कुर्वन्निवेह कर्माणि कर्मण्येवाधिकारस्ते स्वेन क्रतुना सम्मदेत स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति यत् करोषि यदस्नासि यज्जहोषि यददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व। भगवान की प्रसन्नता, भगवान के प्रियाचरण, भगवान के नाते हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में जहाँ पर मैं मन को टिकाया बस वहाँ पर टिका रहता है। जितनी देर करना चाहे 1-2 घंटा ऐसे ध्यान कर लें, नहीं तो 1-2 मिनट कर लें और फिर ये ध्यान रहे कि बस मैं भगवान का, मैं भगवान की संतान हूँ, मेरी शिक्षिकाओं की संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं अजर अमर नित्य अविनाशी,
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, बस ये भाव विस्मृत ना हो, इसका ध्यान दिन भर रहे, यही है अखंड ध्यान।